नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में वो है फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन के नाम क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये हम जो है ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ एक दो फंक्शन बस है। इसके अलावा हमारे सारे फंक्शन बेसिक सभी कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल फंक्शन भी हम अभी देख लेंगे, लॉजिकल, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप वाले रह जाते हैं वो हम प्रैक्टिस शीट में कर लेंगे। मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला फंक्शन देखने को मिलेगा पीएमटी। मतलब यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 44 लिख लेते हैं। 44 नंबर का है और इसका नाम है पीएमटी। ठीक है, तो पीएमटी फंक्शन क्या करेगा? ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज आता है ना, ब्याज, उसको कैलकुलेट करेगा। तो मान लीजिए आप जो है, आपके पास जो अमाउंट है, एक प्रकार से अगर मान लें तो आपके पास जो अमाउंट है कैसा है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपका कितना परसेंट है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो 5% इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, आपके पास कितने समय के लिए ले रहे हैं आप, तो एन पीरियड आ जाता है। ठीक है, और एक पीवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 12 महीने के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें 5,000 दे रहे हो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें, ये 3 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो पीएमटी फंक्शन लगाएंगे तो आपको देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेट। जो रेट हम लिख चुके हैं, एन पीरियड है हमारे पास में, पीवी है हमारे पास में, बाकी दो जो है हमारे क्या है, ऑप्शनल है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, 3 चीज़ आपके पास में मुख्य रूप से होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास पीएमटी फंक्शन करेगा क्या है, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बदले में ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट का मतलब भाई आप जो है मोबाइल ले रहे हो, मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिए कितने हज़ार का, 15,000 का। ठीक है, और 15,000 को आप 12 महीने में जो है पे कर रहे हो 5% ब्याज के साथ में, तो आपको एक महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, ये चीज़ आपको निकालना है। तो उसी के लिए यूज़ होता है पीएमटी फंक्शन। तो आपको सिंपल क्या करना है, पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करके रेट, रेट मतलब ये देखिए 5%, और 5% लग रहा है एक महीने का, तो डिवाइड 12 कर दीजिए। एन पीरियड कितना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ माइनस में देना है ये वाला एड्रेस, और आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हर महीने आपको कितनी किस्त आ रही है, 1284। अभी डॉलर में आ रहा, तो इसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको डाटा टाइप दिख रहा है, इसको कॉमा जो फॉर्मेट है वो कर दोगे तो 1284 रुपये हर महीने आपको देना है। अब 1284 रुपये हर महीने देना है तो आपको 15,000 तो था, पर ब्याज कितना आएगा, 5%। तो 15,000 में 5% आएगा, इसका मतलब हर महीने की किस्त कितनी आ रही, 1284। तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं हमको 12 महीने में कितना देना है। तो इस सेल का एड्रेस इंटू इस सेल का एड्रेस, तो देखिए इंटू, ये मैनुअली लगाया, इसके मतलब जो है फॉर्मूला लगा लिए। तो आपको 409 रुपये यानी कि 410 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे एक साल में। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आप क्या आ गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 15,000 में से जो है 15,000 को माइनस, तो आपका 409 यानी 410 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो पीएमटी फंक्शन ने करा क्या, पीएमटी फंक्शन का काम होता है मुख्य रूप से, अगर कोई चीज़ आप लोन पे लेते हो, जो भी चीज़ है, तो आपने 12 महीने की ईएमआई बनाए हैं 5% रेट के साथ में, तो आपको हर महीने की ईएमआई कितनी देनी होगी, और ईएमआई के बाद आपको जो है, मतलब आप एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट आपका कितना जाएगा, मतलब 15,000 का मोबाइल लिए तो एक्स्ट्रा आपको कितना देना होगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो आपको पीएमटी फंक्शन का यूज़ करना है, जो कि फाइनेंशियल फंक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको रेट होना जरूरी है, एन पीरियड मतलब कितने समय के लिए लेना जरूरी है, और हर महीने का ब्याज था इसलिए हमने क्या लगाए थे, डिवाइड 12 करें, और ये माइनस में आपको इस प्रकार से फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट होकर यहाँ पे। इसको आपको, अच्छा आप ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ डॉलर का निशान आ रहा है, तो हमारी रुपीज़ का निशान कैसा आएगा, रुपीज़ का निशान भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सेलेक्ट करिए जहाँ पे लाना है, और ये जो दिख रहा है आपको करेंसी अकाउंटिंग फॉर्मेट, इसमें जाना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना है, और अकाउंटिंग में जाके आप सिंबल में जाओगे तो यहाँ पे आपको हिंदी आएगा, इंग्लिश मतलब इंडिया करके आएगा। तो आप नीचे चलोगे तो देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया करके कुछ दिखेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश इंडिया को आप ढूंढ लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपको जो है अपना खुद खुद का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, कस्टम सिंबल में नहीं, कस्टम सिंबल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको करेंसी में ही। करेंसी में ही आप चलोगे तो देखिए इंग्लिश इंडिया दिख रहा है क्या, इंग्लिश इंडिया यहीं कहीं दिखेगा आपको,
यहाँ नीचे चलते थोड़ा सा, रुपीज़ वाला जो सिंबल है वो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो, ठीक है। चलिए यहीं कहीं आने वाला है, रुपीज़ वाला सिंबल आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपना खुद का सिंबल बना सकते हो, यहाँ से आप ढूंढ लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूरो आपको लाना है तो यूरो आप ला सकते हैं, या फिर अन्य कोई सिंबल भी आप यहाँ से ला सकते हो। तो देखिए ये देखिए हिंदी, इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो आप देखिए यहाँ रुपीज़ का सिंबल आ गया। तो आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करके रखिए, डॉलर नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आपको कुछ नहीं करना था, आप कॉमा स्टाइल में भी, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो PMT आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फाइनेंशियल फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है जिसका नाम होता है DB फंक्शन, और DB फंक्शन का मतलब क्या होता है, DB फंक्शन आप इस प्रकार समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है 45 नंबर इसको डाल देते हैं, इसका नाम है DB फंक्शन। और DB फंक्शन जो है क्या करेगा, जैसे डेप्रिसिएशन आपने सुने ना, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ह्रास, ह्रास। अब ह्रास कैसे, सिंपल सी बात, आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदे आपने 50,000 का। अब उस 50,000 के लैपटॉप में 1 साल बाद आप बेचने निकालोगे तो उसके रेट में कमी आती कि नहीं, बिल्कुल आएगी। सिंपल सी बात, कमी क्यों आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चल जाएगा वो, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आ जाती है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड गुजर जाता है, तो उसमें जो कमी आती मूल्य में, वो कमी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ह्रास, यानी मूल्य ह्रास। तो उस मूल्य ह्रास को ही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, DB फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब कैसे, मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे क्या करें हैं, यहाँ पे हमने एक लैपटॉप लिए, क्या लिए हैं, एक लैपटॉप लिए हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इस लैपटॉप की कीमत हमारी शुरुआत में है 50,000। उसके अलावा जब हम इसको लाइफ इसकी जो है कितनी, 5 साल, ठीक, 5 साल हम चलाएंगे, और इसकी जो साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, मूल्य ह्रास के बाद जो 5 साल बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी इसकी, 15,000। ध्यान रखिए लैपटॉप की शुरुआती कीमत कितनी है, 50,000, एंडिंग जो कीमत कितनी है, 15,000, कितने साल में, 5 साल में। तो इसी को हम यहाँ पे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं ईयर, और यहाँ हम लिख देते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक सीट के अनुसार देख लेता हूँ। तो ईयर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों साल में जो ईयर मतलब जो कमी है वो क्या आनी चाहिए, तो हम लगाएंगे DB। तो DB लगाए, DB फंक्शन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कॉस्ट, यानी कि जो शुरुआती कॉस्ट है उसकी सेल की वैल्यू मतलब रेफरेंस देना या एड्रेस देना, E60, तो हमने दे दिए E60, कॉमा लगाए, लाइफ, लाइफ कितनी है, 5 साल, ये दे दिए, कॉमा, पीरियड यहाँ पे हमने दिए हैं, पीरियड ऑफ, अच्छा पहले हमको देना है लाइफ, के बाद यहाँ देना है साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू ये वाली, कॉमा लगा, लाइफ कितनी है, 5, ठीक है। और पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड में आपको पहले साल का निकालना है, दूसरे का निकालना है, तीसरे का निकालना है। तो ये आप ध्यान से यहाँ देखिए, आपको यहाँ पहले पर क्लिक करना है जिसमें आपको फर्स्ट लिखा है, और ब्रैकेट को बंद, एंटर। तो आप ध्यान से देखिए, पहले साल का जो मूल्य ह्रास आ गया वो आ गया आपका कितना, 10,700। सब में से सेलेक्ट करके कॉमा स्टाइल कर दो तो ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा। इसका मतलब है जब 1 साल बाद आप बेचने जाओगे तो 10,700 रुपये माइनस करके, यानी कि वही 39,000 के आसपास ये लैपटॉप आपका बिकेगा। इसी प्रकार दूसरे साल कितनी कमी आएगी, तीसरे साल कितनी कमी आएगी, चौथे साल, पाँचवें साल। तो इसी को हम निकाल रहे हैं किससे, DB से। फिर से निकालें, इक्वल DB ब्रैकेट, कॉस्ट की जो एड्रेस मतलब देखिए यहाँ पे कॉस्ट का जो सेल एड्रेस ये दे दिए, साल्वेज वैल्यू का ये दे दिए, लाइफ का ये दे दिए, कॉमा लगाए तो सेकंड ये पीरियड है दूसरी साल का, तो दूसरी साल में इसका जो आ गया है 8,000 आ गया। तो 8,000 नेक्स्ट आ गए, यानी कि दोनों को जोड़कर आप कम कर ली, 2 साल बाद जब बेचोगे तो इसकी वैल्यू में इतनी कमी आ जाएगी। ऐसे ही तीसरे साल के लिए फिर DB लगाइए, DB लगा के आप क्या करिए, कॉस्ट, कॉमा, फिर साल्वेज वैल्यू, कॉमा, लाइफ यहाँ देना है, और पीरियड में आपको तीसरे साल देना है, ब्रैकेट बंद। तो देखिए 6,000 की कमी आ जाएगी। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। चौथे साल में भी आप वैसे निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं कॉस्ट, कॉमा, साल्वेज वैल्यू, कॉमा, लाइफ, उसके बाद आपको कॉमा में देना है चौथा साल, ठीक है। ये देखिए 5,000, और फिर से आपको नेक्स्ट एक निकालना है DB, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और यहाँ आपको निकालना है क्या, कॉस्ट, कॉमा लगा है, साल्वेज वैल्यू, कॉमा, लाइफ, और कॉमा लगा के आपने दे दिए पीरियड। तो आप देखिए ये हम कर देते हैं नॉर्मल।
देखिए ये जो आए रेगुलर हर वर्ष आपकी कमी आई है मूल्य में, क्योंकि धीरे धीरे जब मूल्य में कमी आती है तो ह्रास भी कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि हर साल आपकी 10,000 में कमी आएगी। इसका मतलब है 10,000 की कमी आएगी हर साल में, तो 5 साल बाद तो उस लैपटॉप की कीमत जीरो हो जाएगी, पर वो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उसकी कीमत जो रहती है बची वाली वो कहलाती है साल्वेज वैल्यू। अब इन सब का टोटल निकाल लीजिए, टोटल सम से निकालते हैं। तो देखिए लगभग 35,000, देखो 35,000 की कमी आई तभी तो 15,000 बचे, मतलब 50 में से 15 गायब करो तो क्या बचेगा 35। तो 35,000 के मूल्य ह्रास आ गया है 5 साल में, और अब वैल्यू बची है 15,000। तो दोनों को माइनस करके भी देख सकते हैं, देखिए 35,000 आ रहा। तो ये है आपका डीबी फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा डीबी फंक्शन क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। कोई भी चीज़ है जब हम खरीदते हैं तो उसकी लाइफ एक जो रहती है 3 साल 4 साल बाद उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे बोलते हैं मूल्य ह्रास। उसी को निकाल रहे हैं हम क्या, डीबी फंक्शन से। इसका मतलब लास्ट की जो वैल्यू बची होती है उसके साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। लाइफ तो आपको समझ में आ गई, लैपटॉप की जो शुरुआती कॉस्ट थी वो भी समझ में आ गई। ठीक, फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत एक और फंक्शन है हमारे पास में जिसका नाम है 46 नंबर का है वो FB, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। फ्यूचर वैल्यू फंक्शन क्या होता है, आप RD आपने सुने होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट सुने होंगे, या फिर आप प्रीमियम भरते हो इंश्योरेंस का तो भी वो सुने होंगे। तो प्रीमियम आपसे कोई भी जो एजेंट ले बोलता है, बताता है कि साल में आपको 10,000 देना है या फिर 12,000 देना है, और कब तक देना है भाई 15 साल तक देना है। तो आपको करना क्या होगा, उसको ब्याज भी बताएगा, तो 15 साल बाद वो अमाउंट आपका कितना मिलेगा। तो FB मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू आपको देखना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है FB फंक्शन। तो आपको यहाँ तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन कौन सी, एक तो आपका प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए। प्रीमियम ऐसा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रीमियम अमाउंट कितना है आपका, मान लीजिए 10,000 रुपये साल का है, ठीक है। और जो ईयर है कितने साल तक पे करना है, 15 साल तक पे करना है। और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट आपका 8% होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी तीन चीज़ें, एक तो अमाउंट होना चाहिए, एक कब तक करना जमा वो होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ क्या लगाना है, इक्वल FB ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए रेट लगाना है ये वाला। अब रेट में डिवाइड करके 12 कब लगाना है, जब यहाँ मंथ के लिए निकालना हो। मंथ के लिए निकालना है यानी 12 महीने के लिए कर रहे हैं तो 12 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं, तो डिवाइड करके 12 लगाना। पर हम निकालना है ईयर के लिए तो आपको डिवाइड में कुछ नहीं लगाना। कॉमा PMT, ये देखिए ये आपको निकालना है ये वाला, ठीक। मतलब एन पीरियड निकालना पहले ये वाला, एन पीरियड मतलब 15 साल। ये नेक्स्ट जो है एन पीरियड, PMT आपको देना है ये, और 2 बार कॉमा लगाना है, और आपको लेना है 1। मतलब आपको शुरुआत से इंटरेस्ट चाहिए या फिर कंप्लीट आपको 15 साल के बाद इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको शुरुआत से ही इंटरेस्ट चाहिए तो आप जो है 1 लिख दीजिए, और नहीं तो आप जो है वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये समझ में आया। पहले में हमने दिए इंटरेस्ट रेट, दूसरे में हमने दिए हैं पीरियड, तीसरे में हमने दिए अमाउंट, और 2 कॉमा लगा के हमने क्या दे दिए हैं, मतलब बीच वाली जो ऑप्शनल चीज़ें थी उसको कॉमा लगा के हमने हटा दिए हैं। और 1 हमने दे दी कि अभी जब हम जमा कर रहे हैं तभी से हमारा ब्याज शुरू हो जाए। यदि हम 0 देते हैं तो एंडिंग में ब्याज आएगा। एंटर करो तो आप यहाँ इसको कॉमा स्टाइल कर दो। कॉमा स्टाइल करोगे 2,93,242 रुपये हमारा जो है 15 साल बाद, हर साल 10,000 रुपये पे करेंगे 15 साल तक, तब ये अमाउंट हमारा मिलेगा वापस 8% रेट के हिसाब से, ठीक है। जबकि हम जमा कितना कर रहे हैं 15 साल में 1.5 लाख, पर हमको मिलेगा क्या 2,93,000, ठीक है। लगभग 1 लाख के आसपास हमारा जो है, मतलब कितना बन रहा है 2.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख के आसपास हमारा जो है ज़्यादा बन रहा है, यानी 3 लाख के आसपास मिल रहा है हमको, तो 1.5 लाख हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। यदि हम यहाँ कर देते हैं 10%, चलिए यहाँ मैं 10% कर देता हूँ तो हमारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखिए यदि हम यहाँ 15 साल की जगह 20 साल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू और प्लस हो जाएगी। 10,000 की जगह अगर हम 15,000 रुपये हर साल पे कर रहे हैं, देखिए हमारी वैल्यू और प्लस हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये प्लस हो रही है वैसे वैसे हमारा जो है FB फंक्शन यानी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप आपको फ्यूचर वैल्यू समझ में आई होगी।